उत्तर प्रदेश में बिना चुनाव के ही बहुजन समाज पार्टी ने सियासी पारे को सातवें आसमान पर चढ़ा रखा है। यूं तो चुनाव 2027 में है, लेकिन बहन जी बैठक ताबड़तोड़ कुछ इस तरीके से कर रही हैं मानो चुनाव 2-4-5 महीने बाद ही हो। 2027 के चुनाव को लेकर 9 अक्टूबर की रैली में बहन जी ने जो बात कही थी कि मैं इस बार पूर्ण बहुमत की बसपा सरकार बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगी, ये मेरा आप लोगों से वायदा है। बहन जी ने मुस्लिम भाईचारा संगठन की बड़ी बैठक करी, उसके बाद ही टीवी मीडिया में लगातार हलचल मच गई, क्योंकि मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर अगर बसपा के साथ आता है तो भाजपा या सपा किसी की नहीं चल पाएगी। सीधे तौर पर केवल बसपा की सरकार वहां बनेगी। और बहन जी ने कोई चोरी छुपे या फिर बंद कमरों में ये बैठक नहीं की थी। मुस्लिम समाज को पहली पंक्ति में बिठाया। इस पर अलग से चर्चा करेंगे हम, क्योंकि मुस्लिम समाज की जो राजनीति है उसमें जो ध्रुवीकरण सपा और भाजपा द्वारा किया जाता है उसमें मुस्लिम समाज शिकार हो जाता है, और वैसे भी मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट देके देख लिया है। आज 1 नवंबर को लखनऊ में बहन जी ने पिछड़ा वर्ग भाईचारा सम्मेलन किया एक तरह से, और जो भाईचारा समितियां बनाने की जो बात है उस पर बहन जी ने बल दिया। आज उन कुर्सियों पर जहां पर मुस्लिम समाज के बड़े नेता बसपा के बैठे हुए थे, आज पिछड़े वर्ग के बड़े नेता बसपा के नजर आए, और एक तरह से बहन जी ने पीडीए को पूरा बिखेर सा दिया है, क्योंकि दलित समाज पहले ही बहन जी की तरफ टकटकी लगाई देख रहा है, और जो भी कुछ नुकसान हुआ है अब तक बसपा के पुराने चुनावों में, उस सब की भरपाई करते हुए 27 के लिए बसपा को वोट करने की लगातार दलित समाज जो है वो आह्वान कर रहा है। और बहन जी के एक ही आवाज पर पूरे लखनऊ को नीला कर दिया। उसमें बड़ी संख्या में दलित समाज के गरीब, निर्धन और बेसहारा लोग थे जो अपने संसाधनों से लखनऊ में पहुंचे थे। और ऐसे में पिछड़ा वर्ग का जो एक बड़ा समूह है, क्योंकि सबसे बड़ा एक सामाजिक समूह उत्तर प्रदेश का वो पिछड़ा वर्ग है। और अगर आप कांशीराम साहब के समय से अगर याद करेंगे तो पिछड़े समाज में नेतृत्व पैदा करने का काम बहन मायावती और कांशीराम साहब ने किया था। आप लखनऊ के अंबेडकर स्मारक में भी जाएंगे तो आपको उसमें पिछड़े वर्ग के जो जिनका संबंध पिछड़े वर्ग से है, ऐसे बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाएं मिलेंगी। उनके साहित्य को जागृत किया गया, उनके बारे में बताया गया। संत गाडगे बाबा से लेकर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले तक, और जितने भी नेता हैं, नारायण गुरु से लेके जितने भी नेता हैं, उनको बताया गया कि आपके महापुरुष ये थे, इनका ये संघर्ष था, इन्होंने देश में छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, असमानता और धार्मिक कर्मकांडों के खिलाफ लड़ाई की, शिक्षा की बात की, भागीदारी की बात की, और इसी वजह से उनके अंदर चेतना जागी। और उसके बाद कुशवाहा, मौर्य, राजभर, मल्ला, पाल समाज, अनेकों 1 दर्जन जातियों के अंदर राजनीतिक चेतना आई। उन सभी वर्ग